देखो पहले केस में हमने कहा 3 डिजिट का नंबर बनाना है विदाउट रिपीटिशन, इनका इस्तेमाल करना है। तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ऐसे सोचो 3 बॉक्सेस को फिल करना है। पहले बॉक्स को फिल करने के आपके पास 5 ऑप्शन अवेलेबल। जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आएगा तो 4 ऑप्शन है। यहाँ यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आएगा तो बच गए 3 ऑप्शन, क्योंकि इन 5 ऑप्शन में से ही ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं आपको। रिपीटिशन नहीं होना चाहिए और तीनों बॉक्सेस फिल होंगे, तब ही मेरा टास्क पूरा कंप्लीट होगा। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 into 4 into 3, 60 आंसर आ गया। ये बात हुई जब विदाउट रिपीटिशन। सेकेंड केस में लिखा गया विद रिपीटिशन, यानी अक्षर रिपीट हो सकता है। तो पहली प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन? 5। अगले बॉक्स को भी 5 और अगले को भी 5, इसके 5 ऑप्शन, इसके भी 5 और इसके भी 5। तो 5 into 5 into 5, आंसर इज 5 की पावर 3 विच इज 145। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है बात? है कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को? बहुत बड़ी बड़ी दिक्कत है। अच्छा, मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं, 1 से लेकर के 100, इंक्लूडिंग 1 and 100, कितने नंबर्स होते हैं? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 100। 100 ही है। इसमें 44 भी एक नंबर है, 22 भी एक नंबर है, 33 भी एक नंबर है, 99 भी एक नंबर है। यानी अगर मैंने पूछा आपसे या क्वेश्चन ने पूछा आपसे हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, अंडरस्टूड रिपीटिशन अलाउड, तभी तो 44, 33, 22 को आपने एक नंबर माना है। ठीक है ना? वरना जो लिखा है वो करेंगे, कुछ नहीं लिखा है तो रिपीटिशन है। चलाओ। मेरी बात समझ में आई? क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? कोई रॉकेट साइंस की बात लग रही, नॉर्मल सी बात करिए मैंने, डन होगी बात? पक्का बात समझ आ गई? क्वेश्चन लिखो आगे। एक क्वेश्चन, इसके बहुत सारे पार्ट है, लिखो। फाइंड द नंबर्स बिटवीन 100 and 1000। फाइंड द नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 in which all the digits are distinct। Find the numbers between 100 and 1000 in which all the digits are distinct। 100 और 1000 के बीच में नंबर बताने हैं। 100 और 1000 के बीच में जो भी नंबर आएगा वो नंबर, पक्की बात है, 3 डिजिट का नंबर हो। 100 और 1000 के बीच में जो भी नंबर आएगा वो पक्की बात है 3 डिजिट का नंबर होगा। और बोला गया ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, सारी डिजिट्स अलग अलग होनी चाहिए। तो हमें इतना पता है किसी भी प्लेस पर जब नंबर आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन्हीं से ही फिल करते हैं किसी भी प्लेस से। राइट? अब 3 डिजिट का नंबर आएगा, इस प्लेस को भरने के तुम्हारे पास 9 ऑप्शन है, क्योंकि 0 तो नहीं आ सकता यार। 0 आएगा तो वो 3 डिजिट का नंबर ही नहीं रहेगा, वो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। एग्रीड? यस और नो? और इस प्लेस को भरने के फिर से 9 ऑप्शन। क्यों 9? क्योंकि यहाँ 0 आ सकता है, लेकिन जो यहाँ आया वो यहाँ नहीं आ सकता। और इस प्लेस को भरने के 8 ऑप्शन, यहाँ और यहाँ जो आएगा वो यहाँ नहीं आ सकता। तो तीनों प्लेस फिल करनी है, तब जाकर आंसर आएगा। तो 9 मल्टीप्लाई कर 9, 8 होता है आंसर। समझ में आ गई बात? पर क्लियर है? आया समझ में आ गई बात? सबको क्लियर? समझ में आ गई बात? ठीक है, उसका करिए। 9 into 9 into 8 इसका करेक्ट आंसर है। डन हो गई बात? कोई टेंशन कंफ्यूजन नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नंबर्स बिटवीन 100 and 1000, numbers between 100 and 1000 such that numbers between 100 and 1000 such that each digit is either 2 or 9। each digit is either 2 or 9। हर एक डिजिट या तो 2 है या 9 है। तो आंसर
6 क्यों आएगा? मल्टीप्लाई करोगे, गलती कर रहे हो। 2 और 9, दो ऑप्शन है, हर प्लेस के लिए दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन दो ऑप्शन दो ऑप्शन। मल्टीप्लाई करोगे, तीनों प्लेसेस फिल हो जाएंगी, तब आंसर आएगा। तो इसलिए मल्टीप्लाई करोगे, दिस एंड दिस एंड दिस। ये रोल है इस प्रिंसिपल का। समझ आई मेरी बात? एक तो इस प्लेस को भरने के दो तरीके, इसको भरने के दो तरीके, इसको भरने के दो तरीके। 2 × 2 × 2, आंसर इज 8। खत्म हो गई बात। क्लियर है? अंडरस्टूड है बात? ये डन? पक्का समझ आ गई ना? अगला क्वेश्चन लेंगे। नंबर्स बिटवीन 100 and 1000, numbers between 100 and 1000 such that 7 is in the unit place, such that 7 is in the unit place। 100 और 1000 के बीच में नंबर बताने, 7 यूनिट प्लेस पर आना चाहिए। सोच के बताएं। 7 यूनिट प्लेस पर आएगा, 7 यहां फिक्स कर दिया। ठीक। तो इस प्लेस को भरने का तो केवल और केवल एक तरीका। और बिटवीन 100 and 1000 है तो 3 डिजिट का नंबर होगा, पक्की बात हो गई। इस प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन? 9 है, पक्का 9 है या 8 है? 9 है, 0 नहीं आ सकता। उसके अलावा 7 भी आ सकता है। उसने ये कहा 7 यूनिट प्लेस पे होना चाहिए, उसने ये नहीं कहा 7 कहीं और नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? इसको भरने के कितने तरीके? 9। इसको भरने के 9, पक्का 9 है कि 10 है? 10। यहाँ तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है ना। यहाँ पर उसने कहा ही नहीं कि क्या कहते हैं, रिपीटिशन अलाउड या नॉट अलाउड। तो नॉट कुछ नहीं लिखा है तो अलाउड। जो नंबर इधर इधर आया वो यहाँ पर आ सकता है, जी हाँ आ सकता है। तो 9 × 10 × 1, आंसर इज 90। तन्वी समझना एक बार? पक्का? अधिक क्लियर है? हाँ भाई, सभी को क्लियर, कोई टेंशन बाजी नहीं है? 100% क्लियर है? 9 × 10 × 1, आंसर इज 90। तो 90 में अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सही देगा। जिसने सही दे दिया उसको चलो एक चॉकलेट मिल जाए, पक्की बात है। देखते हैं, ठीक है ना? अब 5 रुपए की नहीं मिलेगी, ज्यादा वाली मिलेगी। ठीक है ना? लिखो। देखते हैं, लेकिन टाइम लिमिट है, 2 से 3 मिनट दूंगा मैं, ज्यादा नहीं। देखते हैं, ऐसा ही है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखते हैं कौन आंसर देगा। अपना अपना करेंगे। जो पकड़ा गया है, जिसने गड़बड़बाजी घोटालाबाजी करो, देखो मोबाइल निकाल रहा है जेंटलमैन। जिसने घोटाला किया वो हम सबको खिलाएगा। क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नंबर्स बिटवीन 100 and 1000, numbers between 100 and 1000 which has exactly which has exactly one of their digit as 7, one of their digit as 7, exactly एक डिजिट 7 है। सोचो, टाइम स्टार्ट नाउ। 90 गलत आंसर मिलने पर पेनल्टी भी है।
नो 300 वैसे 270 बच्चे वैसे आंसर बोलो आंसर 100 ऐसे चॉकलेट का सवाल है 80 गलत गलत मैंने माइनर में बच्चों को ये कहा था और इस क्वेश्चन पे जी जान से लग गए थे और मजे की बात है एक बच्चे ने आंसर निकाल दिया था लेकिन जल्दबाजी में उसने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी चॉकलेट नहीं मिली उसको वैसे गलत गलत जवाब हर्षिता पूरा जोर लगाए तंगी आधी तू लेगी और तू बता दे 20 280 गलत 729 गलत ना गलत 245 टू 245 नहीं मुझे लग नहीं रहा देखो टाइम हो चुका है ये आंसर इनका चेक कर लेते हैं ये वाला गलत है जो आपने बोला है 72 + 71 कितना होता है देखो जरा 7 शायद 225 होगा ये 72 + 72 + 81 कितना होता है 225 होता है तो आंसर गलत है तो चॉकलेट मेरे पास नहीं चलो तो सुनो हर्षिता ने खूब कोशिश करी थी आधी छोड़ थोड़ी और ज्यादा ले ली हो चलो लिसन टू मी नाउ 100 और 1000 के बीच में एग्जैक्टली वन ऑफ द डिजिट इज 7 इस क्वेश्चन में यूनिकनेस ये है कि ये तो पक्की बात है 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट का नंबर आएगा तो या तो 7 डिजिट यहां आएगी या 7 यहां आएगी या 7 यहां आएगी तीन केसेस अलग अलग बनेंगे मैंने कहा ये केस नंबर 1 है ये केस नंबर 2 है और ये केस नंबर 3 है इन तीनों में और आ रहा है तो इसीलिए ऐड करेंगे यहाँ और क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है ना कहाँ 7 आएगा और की बात हो रही है तो एडिशन करेंगे अब देखो लिखना आपको नाम आएगा प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स यहाँ बहुत बड़ा रोल आने वाला है ठीक है ना अब 7 यहाँ आ गया क्वेश्चन ने कहा एग्जैक्टली वन ऑफ द डिजिट इज 7 तो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके बोलो बोलो अरे 8 होएगा ना 0 नहीं आएगा और 7 भी तो नहीं आएगा 0 नहीं आएगा और 7 भी नहीं आएगा क्योंकि इस पे भरना है 7 यहाँ आ चुका है क्लियर और इसको भरने के 9 तरीके क्यों 9 7 भी आएगा और जो मर्जी आएगा कोई चक्कर नहीं और तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और इसका एक तरीका है तो ये बन गया 8 × 9 72 इधर आ जाओ इसको भरने के फिर से एक तरीके इसको भरने का एक तरीका और इसको भरने के 9 तरीके ये भी 72 वेज होते हैं बोलो क्लियर है के बात पक्का समझ आएगा इसकी बात कर लेते हैं इसको भरने का एक तरीका इसको भरने के 9 ऑप्शन इसको भरने के 9 ऑप्शन 9 × 9 81 ऐड कर दो 72 + 72 + 81 आंसर इज 225 होगा समझ आया पक्का क्लियर है क्यों केस बनाए ये समझ में आना बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे नहीं पता 7 कौन सी प्लेस पर आएगा उस पे निर्भर करता है अलग किस्म देखो यहाँ पर 72 यहाँ 72 यहाँ पर 81 गई तो पोजीशन ऑफ 7 पे डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे क्लियर हो गया पक्का आया समझ 100% आया कोई कंफ्यूजन इसमें पक्का नहीं 100% ओके बहुत बढ़िया लिख लो इसको
तो अभी आप इसके बाद आपका क्लास तो नहीं समझे क्या है ऐसा है। अंडरस्टूड है। डन। पक्का समझ आ गया सभी को। 100% क्वेश्चन लिखो जाए। तो आप दोनों को एक साथ क्लब भी कर सकते थे, लेकिन वो तो करने के बाद समझ में आया। तो हमेशा केस अलग अलग बात करनी पड़ेगी हम, क्योंकि ध्यान से, क्योंकि इस केस में नंबर ऑफ योर आंसर इज 81, यहाँ 72 है, तो फर्क आया। वो इस वजह से आया क्योंकि यहाँ 9 और 9 केस बन रहे थे, वहां 8 और 9 बन रहे थे। तो वो तो लिखने के बाद ही तो समझ में आएगा कि किस केस में क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको केसेस बनाने पड़े सारे। जब केस बन रहे हैं तो और की बात आ रही है तो एंड उनको एडिशन कर दोगे। उस केस में क्या हो रहा है, उनको मल्टीप्लिकेशन होगी। तो पक्का समझ आया। बहुत बढ़िया एक डीपीपी बना रखी है मैंने, मजा आ जाएगा तुम्हें। असाइनमेंट है वो पहली, वो आप आज करके आना। मतलब जितना इंटरेस्ट अभी आ रहा है ना, उससे ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। मैं उसके आंसर की नहीं दूंगा, मैं जान करके उसके आंसर की नहीं दूंगा। और मेरी शर्त है, कोई इंटरनेट पे नहीं देखेगा। गारंटी है सारे क्वेश्चन इंटरनेट पे मिलेंगे, गारंटी है। लेकिन कोई नहीं देखेगा। मैं क्लास में बताऊंगा, आंसर तब आके चेक करेंगे सही है कि गलत है। आप कहोगे मैंने तो 25 क्वेश्चन बनाए हुए, आप कहोगे 25 के 25 बता दो, 25 के 25 बता दूंगा, टेंशन नहीं है। लेकिन एक होता है ना, एक नींव बनना किसी चीज की, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनना, वो बहुत मजबूत बननी चाहिए। वो तरीका यही है। ठीक होगी बात। पक्का। मैं आपके ग्रुप पे उसकी फोटो शेयर कर दूंगा, प्रिंट आउट भी नहीं दे रहा हूँ बोला। ठीक है ना, कोशिश कोशिश करता हूँ प्रिंट आउट दे दूंगा मैं। नहीं दे पाया तो आपके ग्रुप में फोटो आ जाएगी, उसके 2 पीडीएफ या पीडीएफ में विदाउट आंसर की वो भेज दूंगा। इसको करके आइएगा सब लोग। ठीक है ना। डन। आगे लिखो। देर आर 10 ट्यूबलाइट्स इन अ रूम। क्वेश्चन है, देर आर 10 ट्यूबलाइट्स इन अ रूम, find the number of ways, find the number of ways to enlighten them, find the number of ways to enlighten the room। और पहले मेरी पूरी बात सुनिए। मैंने कहा कमरे में रोशनी करने के कितने तरीके। आप क्वेश्चन को ऐसे समझे, कमरे में 10 ट्यूबलाइट है, हर ट्यूबलाइट का एक बटन है ऑन और ऑफ करने का। कोई आपस में ट्यूबलाइट्स इंटरलिंक्ड नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। कमरे में एक ट्यूबलाइट जलेगी तब भी रोशनी मानेंगे, 2 जलेगी तब भी रोशनी मानेंगे, सारी जलेगी तब भी रोशनी मानेंगे। कितने तरीके हैं कमरे में रोशनी करने के, ये हमारा सवाल। क्वेश्चन समझ गए मेरी। पक्का समझ गए। आंसर बताओ, सोचिए। सोचो सोचो सोचो। फिफ्टी फाइव, 55 क्यों? 1 से लेकर कितने तक को ऐड कर दिया? क्यों ऐड करा? एक ट्यूबलाइट ऑन करें, एक तरीका, या 2 ट्यूबलाइट ऑन करें, 2 तरीके। यही रोक रहा हूं, गलत है ये बात। एक ट्यूबलाइट ऑन करने के कितने तरीके हैं? 10 तरीके, एक नहीं। तुझे क्या आपका कौन सी ट्यूबलाइट की बात कर रहा था? और 2 ट्यूबलाइट ऑन करने के कितने तरीके हैं? ये तो बड़े बड़े वर्ड्स है, अपने को आते ही नहीं। 2 ट्यूबलाइट ऑन करने के मुझे क्या पता, फर्स्ट और सेकंड ऑन कर रहे हो एक तरीका, फर्स्ट थर्ड ऑन कर रहे हो एक तरीका, फर्स्ट फोर्थ ऑन कर रहे हो एक तरीका, सेकंड थर्ड ऑन कर रहे हो एक तरीका। कितनी गिनती गिनेंगे हम, पागल हो जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो 2 ट्यूबलाइट को एक साथ कमरे में ऑन करने के कितने तरीके, इसका भी आंसर तुम्हारे पास इस तरीके से, इस लॉजिक से नहीं है। फिर 3 की बात करूंगा, फिर 4 की बात करूंगा, 5 6 7 8 9 की बात करूंगा, 10 की। तो ये बहुत बल्कि हो जाएगा, तो बहुत बल्कि हो जाएगा। कोई और तरीका सोचो, सोच लो। क्वेश्चन मेरी बात समझ आई नहीं है? पारस क्लियर है पक्का? 100%। मिश्रा समझ आएगा आपकी? 100% पक्का? ठीक है।
10 की पावर 10 कैसे? 10 किस बात का? 10 10 10 को 10 पर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? कारण नो, सोचो सोचो सोचो, 2 मिनट और 1 मिनट और। हाँ जी, सुनो जरा। नहीं, तो कितना बढ़िया तरीका बताता हूँ। टोटल तरीकों में से अंधेरे के तरीके माइनस कर दो इज इक्वल टू उजाले का तरीका। टोटल तरीके माइनस अंधेरे के तरीके इज इक्वल टू उजाले का तरीका। और हमें उजाले चाहिए, तो मेरे टोटल तरीके हम कैसे निकालें? मैं पहले बटन पे गया, मेरे पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? दो, या तो ऑन करेंगे या तो ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे। अब आप में से कोई बच्चा कहेगा सर मान लो ऑफ है, तो आपके तो एक ही ऑप्शन है, ऑन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। काम ना करना भी काम करने का एक तरीका है। तुमने सोचा कि इसको ऑन नहीं करना है, यानी तुमने सोचा इसको ऑफ ही रहने देना है, ये भी एक काम करने का तरीका है। मेरी बात समझ में आई? अब इस बात पे ये मत करिएगा घर पे बैठे खाली पड़े, घर में पूछ रहे क्या कर, काम कर, क्या काम कर। सर ने समझाया काम ना करना भी काम करने का एक तरीका है। चप्पल पर उठा के लाएंगे घर वाले को। ठीक है ना? समझ आ रही मेरी बात? एक बटन पे गए, इस बटन पे 2 ऑप्शन है, ऑन या ऑफ। अगले बटन पे गए, फिर से 2 ऑप्शन, चलते गए हर एक पे 2 ऑप्शन। तो टू 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 कितनी बार? 10 टाइम्स। कारण क्या है? हर बटन के ऊपर मुझे डिसीजन लेना है, तब मल्टीप्लाई किया है। इस बटन के ऊपर क्या करना है? ऑन करना है कि ऑफ करना है? अगले पे करना है, ऑन करना है कि ऑफ करना है? इन पे डिसाइड करना है। ये नहीं है पहला बटन को ऑपरेट करें या दूसरे को ऑपरेट करें, या वर्ड की बात ही नहीं हो रही यहाँ करना है। टोटल टास्क तब होगा जब हर बटन के ऊपर जो भी रिक्वायर्ड ऑपरेशन है वो लगाना है। मेरी बात समझ में आई? क्या कहा मैंने? पहले बटन पे 2 ऑप्शन, अगले पे 2 ऑप्शन, दो 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 दो, तो 2 की पावर 10 आ गया। ये क्या है? टोटल बेस है। ये टोटल बेस है, टोटल तरीके 2 की पावर 10। इसमें से एक ही तरीका है जब अंधेरा होगा। कब होगा अंधेरा? जब सारे बटन ऑफ होंगे। इज इक्वल टू रिक्वायर्ड आंसर। टोटल माइनस नॉट रिक्वायर्ड इज रिक्वायर्ड। इसको कहते हैं नेगेशन रूल। नेगेशन, उल्टा सोचो। एक ही तरीका होगा ना जब कमरे में अंधेरा होगा, क्या सारे बटन स्विच ऑफ है, तो आंसर आ गया 2 की पावर 10 - 1, यानी 1023। 1023 इज द करेक्ट आंसर। समझ आई बात? पक्का क्लियर है? टोटल तरीके किसे कह रहे हैं? जब हम सारे बटन के ऊपर जो भी काम करना है कर लिया। दो 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 ऑप्शन, इंटू 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 इंटू, फर्स्ट बटन एंड, सेकंड बटन एंड, थर्ड बटन एंड, फोर्थ बटन अप टिल एंड 10 बटन। तो टू 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 सारे आगे चले गए। 2 पावर 10, 2 की पावर 10 माइनस का 1, 1023। क्लियर हो गई बात? बात समझ आया? सबको क्लियर है? पक्का समझ आया? 100% श्योर? लिखो जी, एक और क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन बोला शुरू करो अगला। यहां तक सभी को समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल जेन्युइनली बताना, इजंट दिस चैप्टर मच मच इंटरेस्टिंग देन द प्रीवियस चैप्टर्स? यस और नो? मैं बताऊं, पूरे मैथ्स में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल चैप्टर यही है। अब दुकानदार को बोलोगे साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है ना? ये चैप्टर की बहुत सारी चीजें बिल्कुल डेली प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। और ये चैप्टर एक ऐसा है, आप इवन जब आप कॉलेज में जाओगे, प्लेसमेंट्स की बात होगी,
तो ये लॉजिकल रीजनिंग में ये चैप्टर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर समझ में आ गया, आपको जीवन भर मेरा ये तरीका याद रहेगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसको चैप्टर को मतलब मन से पढ़िएगा, बिल्कुल दिल से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देयर आर 10 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, देयर आर 10 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस। हाउ मेनी, देयर आर 10 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस, यानी 10 क्वेश्चन है जिसका आंसर या तो ट्रू है या फॉल्स है, पहले क्वेश्चन का। ठीक, हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल। हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, आपका टेस्ट है मैंडेटरी है सारे सवाल, तो कितने सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल बताइए। ना टू की पार्ट है, टू की पार्ट है माइनस वन, सेम आंसर इस क्वेश्चन का भी। अरे भाई पहले क्वेश्चन पे गए, दो ऑप्शन या तो ट्रू या फॉल्स, ऑन या ऑफ, एक ही बात है। तो टोटल तरीके हो गए, टू की पार्ट है, उसमें से हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल है क्या। अच्छा यहाँ टू की पार्ट नहीं आएगा, माइनस वन नहीं करेंगे। माइनस वन तो मैं मार्क्स की बात करता तब आता, एक ही तरीका, सारे गलत होंगे, जब सारे गलत होंगे तभी जीरो नंबर आएंगे। ठीक है ना, तो हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल मतलब टू की पावर 10, खत्म, डन होगी बात। कोई कंफ्यूजन कोई टेंशन, समझ आ, 100% क्लियर। अब मैंने जितने क्वेश्चन आज कराने थे करा लिए, एक और छोटा सा क्वेश्चन कराना है, वो केस है, अगर वो शुरू कराया तो 10 मिनट लगेंगे, कराऊं या नहीं कराऊं, बोलो 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 बोलो। क्योंकि उस एक्चुअली टॉपिक का नाम है रैंक ऑफ अ वर्ड। रैंक ऑफ अ वर्ड में हम एक डिक्शनरी बनाते हैं, डिक्शनरी के अंदर किस रैंक पर उसका पोजीशन आता है, हम उसकी बात करते हैं। उसका या तो एक काम करिएगा, आज के लिए बहुत हो गया, वो छोड़ते हैं, कल बात करेंगे। उससे रिलेटेड रैंक ऑफ अ वर्ड का क्वेश्चन आएगा, तो आज की डीपीपी के अंदर असाइनमेंट में वो क्वेश्चन को मत करके आइएगा, और सारे आप अटेम्प्ट करिएगा, मन से करिएगा, दिल से करिएगा। डन होगी बात। आज मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ऊपर आपको काफी सारी चीजें बता दी है। अब आपने वो असाइन वो करके आना है, 25 क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा आपको 1 सवा घंटा लगेगा, मैंडेटरी करके आइए। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग मजा आएगा। आज के लिए बहुत है सर।